في أكبر الكتب. तमिलनाडु की यात्रा चल रही है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 4 दिन का एक शानदार प्रवास करने के बाद मैं चेन्नई से बेंगलोर के लिए निकला। दूरी बहुत है, ऐसा नहीं कि चेन्नई से बेंगलोर एकदम निकट है, पास है, लेकिन तमिलनाडु में रहना नहीं था। बेंगलोर मुझे पहुंचना था, वो भी प्रभावना के हेतु नहीं, क्योंकि बेंगलोर से ही आगे के रास्ते खुलेंगे। तो अभी तमिलनाडु में 2-3 स्थान और ऐसे मिले। एक अकलंक देव स्वामी की तपस्या स्थली रहा। नाम तो इतने कठिन होते हैं, उनको याद करना और याद करके याद रखना बहुत कठिन काम है। तो मेल चितामूर, पोन्नूर मलई, ये 2-4 नाम याद रह गए, अन्यथा बहुत कठिन है। जो ये स्थान मुझे मिले रास्ते में, निश्चित रूप से मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से जैन वैभव फैला है, तमिलनाडु में जिस प्रकार से जैनत्व की प्राचीनता दृष्टिगोचर होती है, वैसी प्राचीनता अन्यत्र दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर प्राचीनता रही है, यहाँ पर सब नवीन है। यहाँ भी है, परंतु वहाँ पर तो प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक तीर्थ में वह प्राचीनता झलक रही है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से यात्रा आगे बढ़ी और 2-3 बड़े बड़े विशाल मंदिरों के दर्शन करने के साथ मैं चलता हुआ वापस एक बार फिर अरिहंतगिरी आया, क्योंकि रास्ता ही है। फिर वहाँ से वापस बेंगलोर। इस बार बेंगलोर शहर के भीतर जाने की 1% भी इच्छा नहीं थी कि बाहर के बाहर बेंगलोर से तुमकुर चले जाएंगे और फिर तुमकुर चल कर के भोज वालों को बुलाएंगे, फिर जो निर्णय होगा वैसा करेंगे। तो अरिहंतगिरी से विहार करके मैं सबसे पहले बेंगलोर के लिए निकला। तमिलनाडु छोड़ने के बाद मैंने गहरी सांस ली। इस बंधन वाले राज्य से, जहाँ पर 6 बजे के पहले ही विहार करके अपने मुकाम पर पहुँचना है, ऐसे राज्य से बाहर निकल गए। अब कर्नाटक में आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आराम से आप सुबह विहार करो, दोपहर विहार करो, शाम विहार करो, कोई तकलीफ नहीं। अब जो बेंगलोर के बाहर बाहर एक रोड बनी है, कौन सी नाम है, नाइस रोड, क्या नाम है, एक रोड बनी है जिसमें से वे गाड़ियां ही चल सकती हैं, पैदल पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
उस रास्ते पर टू व्हीलर में भी टोल लगता है, टू व्हीलर वालों को भी टोल देना पड़ता है। बाइक आदि चला रहे हैं तो उनको भी टोल देना पड़ता है। और मेरी इच्छा थी और मेरी जिद भी थी कि इसी रास्ते से मैं जाऊंगा। अब जहां पर प्रतिबंध हो वहां से जाना मुमकिन नहीं है, परंतु तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे, नाभिराय जी जैन, हमने 25 जीर्णोद्धारों में उनके भी मंदिर का एक जीर्णोद्धार किया था। तब से वे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गए और उनका उसी रास्ते पर जिस पर पैदल चलना प्रतिबंध था उनका मकान था। उनकी इच्छा थी कि मेरे घर में आहार हो और मेरी इच्छा थी कि मैं इस रास्ते से जाऊं। तो उसने कहा कि महाराज से मेरे घर में आहार होना चाहिए। मैंने कहा कि कर लेंगे, लेकिन आप पहले इस रास्ते से पैदल चलने की परमिशन लेकर के आओ। बोले मैं लेकर के आता हूं। और वो गया और उसने अपनी तिकड़मबाजी लगा करके, क्योंकि पहुंच थी, परमिशन लेकर के आ गया। हमने कुछ तकलीफ किया था, आहार तो करना ही था उसके यहां आहार से। उसी दिन कर्नाटक विधानसभा का चुनाव परिणाम आने वाला था, आ रहा था। सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि भाई कर्नाटक में किस प्रकार की कौन सी सरकार परिवर्तित होती है, क्या होता है, वो चल रहा था। तो उस दिन पूरा वही चलता रहा और नाभिराय मुझे लेकर के आया। उसके घर में आहार हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उसने रखा। और अब परमिशन हमारे पास थी। हम उस रास्ते पे चलते हुए तकरीबन 10-12 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। अब तो 20 किलोमीटर बाहर निकलना है। बस उसी रास्ते पर चलते हुए हम शाम को एक श्वेतांबर मंदिर में रुके, जहां पर आज बात चल रही थी कि कहां पर भगवान महावीर स्वामी का गोधु आसन में मूर्ति है। तो अब मुझे ख्याल आया, हम श्वेतांबर मंदिर में वहां पर आकर के रुके तो एक मंदिर था, वहां पर भगवान महावीर स्वामी की गौधु आसन में बैठते हुए ही मूर्ति है। वहां हमने पहली बार ऐसी मूर्ति देखी थी। वहां रात्रि विश्राम हुआ। मेरे साथ एक बच्चा था, उसको उसी स्थान पर अहमदाबाद का, उसे माता निकल गई, एकदम ठंडाई माता निकल गई। वो बेंगलोर आया था, उसकी इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के साथ विहार भी करूं, सब कुछ करूं। तो एकदम से उसको ठंड लगी और माता आ गई। तो उसको वहां से हमने बेंगलोर उसके जो रिश्तेदार थे उसके यहाँ भेज दिया। अब आगे हम बढ़कर के उस स्थान पर आए जहां तेरा पंथ के आचार्य महाश्रवण जी का चातुर्मास होना था। अब वो लमसम स्थान, बहुत बड़ा स्थान उन्होंने, क्योंकि इस साल चातुर्मास यहीं था, पिछली बार चेन्नई में था और इस बार बेंगलोर में था। बहुत ही लंबा चौड़ा स्थान ले रखा था और सब पक्का निर्माण कार्य वहां पर हुआ, क्योंकि जितने भी उनके भक्त आदि होते हैं, जो धनाढ्य है, वो अपना अपना बंगला वहाँ पर तैयार कर लेते हैं और 4 महीने गुरु चरणों में सेवा करने के लिए वहीं पर निवास करते हैं। ऐसे तकरीबन बताया मुझे कि 400 करोड़ रुपए एक चातुर्मास में खर्च होते और वो चातुर्मास संपन्न होता है। सुनकर के आश्चर्य भी लगा कि भाई क्या है। फिर बाद में पता लगा कि लैंड से लेकर के लोगों के बंगलोज बनना, ये सब उस खर्चे के अंतर्गत आते हैं और ये परमानेंट एक स्थान निश्चित हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी भवन बनते हैं। तो फिर मेरे को लगा कोई तकलीफ नहीं। इसी कारण से 4-6 साल पहले ही आगे के चातुर्मास डिक्लेयर हो जाते हैं और वहाँ पर फिर ऐसी ज़मीन लेकर के निर्माण कार्य के साथ साथ वो चातुर्मास का समायोजन होता है। अच्छा स्थान था। बस वहाँ इस बार आहार चर्या हुई, उसके बाद तो हम बेंगलोर से बाहर हो गए। बाहर चलते हुए
तुमकुर पहुंचना था। तुमकुर एक शानदार शहर है, और जब हमारे संघ के मुनीषी प्रमुख सागर जी ने वहाँ चातुर्मास किया, तब से वह गांव, वह नगर, उस शहर का नाम दिमाग में था। क्योंकि हम लोग तपोभूमि में थे उस समय, तो तपोभूमि का निर्माण कार्य चल ही रहा था, ज़्यादा कुछ इसका हुआ नहीं था। यहीं कच्चे सेट लगे थे, भगवान भी टीन सेट में ही विराजमान थे, जो बाहर विराजमान है ये वाले भगवान। काम चल रहा था। तो तुमकुर के लोग यहाँ पर आए थे। महावीर जी करके एक व्यक्ति थे जो पूरे संघ को लेकर के आचार्य जी के दर्शन के लिए पुष्पगिरी आए। पुष्पगिरी के बाद तपोभूमि आए। यहाँ शाम के समय पर मैंने प्रवचन दिया, आशीर्वाद दिया। उनके साथ एक लड़की थी, जो मैं बोलता था उसको वो ट्रांसलेट करके उनको समझा देती थी कि गुरुदेव ने क्या कहा है। मतलब बात हो गई। मैंने लाइफ में पहली बार दान देने के लिए लाइन लगी हुई देखी थी, लाइफ में पहली बार। जितने यात्री आए थे सभी के सभी लोग एक के पीछे एक लाइन लगा करके हाथ में पैसा लेकर के खड़े थे, जैसे राशन में लोग टिकट लेने के लिए लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं कि हमें दान देना, एक लाइन से। और जो महावीर जी थे उस समय, उन्होंने संघ लेकर के आए थे अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि घोषित की तपोभूमि में। और जितने लोगों से उन्होंने बोला था कन्नड़ में कि जिसे दान देना है आप अब दान दे करके वो करो। लाइन लगी साहब, जितने लोग, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक लोग लाइन में लग करके रसीद बनवाते रहे इसी तपोभूमि में। तब से वो तुमकुर मेरे दिमाग में था। अरे ऐसे कैसे लोग हैं कि इस प्रकार से भी काम करते हैं। मैं वहाँ गया, चंद्रगिरी पहाड़ है, उसके दर्शन किए। हमारे ही संघस्थ मुनि प्रणाम सागर जी ने पिछी मंदिर वहीं बनाया। इसके बाद प्रमुख सागर जी ने वहीं पर चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति खड़ी करवा करके एक स्थान बनवाया। ये सब वहाँ चंद्रगिरी में हुआ। तो वो सब दर्शन करने के बाद मैं शहर में आया। 2 दिन करीब चंद्रगिरी में ही वहीं पर रहा। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा, पिछी मंदिर में अनुकूलता लगती। तुमकुर आया। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भाषा की है। अब आने के पश्चात भी लोग कहते थे हमारे प्रवचन करो, ऐसा करो, कर देते थे। तुमकुर में प्रतिदिन 2 बार अभिषेक होता है, सुबह और शाम। सुबह और वहीं पर मैंने देखा था, एक तो गोमटेश्वर मठ में सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, तीनों संध्याओं में अभिषेक होता है। लेकिन तुमकुर मंदिर में पहली बार देखा कि सुबह अभिषेक हो गया, दोपहर में फिर से अभिषेक सांधारा की वह प्रक्रिया होती है, उसमें लोग शामिल। अच्छा लगता है कि दोनों संध्याओं में जिसे जब अवसर मिल जाए वह करके लाभ ले लेता है। कोई ना ले तो भी वहाँ का जो पंडित होता है वो भगवान की अभिषेक पूजा की प्रक्रिया संपन्न करता है। अब हमें यहाँ से चातुर्मास के लिए भोज जाना है, क्योंकि दिमाग में यही है कि भोज पहुँचना है और चातुर्मास करना है। 8 दिन करीब तुमकुर में हो गया। फिर मन में आया कि अभी भोज जाने की जल्दी क्या है, भोज तो अगले साल भी जा सकते। इस साल चातुर्मास गोमटेश्वर करना चाहिए। अभी भगवान बाहुबली का अभिषेक चल ही रहा है, इतना आनंद रहा है, गोमटेश्वर अभिषेक चलना चाहिए, ऐसा मन में विचार आ गया। भोज वाले आए भी, तो इनको कहा कि विचार करते। फिर पूछा भी मैंने अप्पा साहब से कि भाई आपके यहाँ पर आप ले भी जाओगे तो अभी स्मारक में मेरे रहने के लिए स्थान क्या है? स्थान तो अभी कुछ नहीं है, जो भवन पहले बना है पुराना वाला उसमें पार्टीशन कर देंगे और उसमें आपको चतुर्मास करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बस यहीं से लगा कि अभी नहीं, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जो बड़ी धर्मशाला बन रही है, अपन बनवा रहे हैं, उसका एक माला कम से कम तैयार हो जाए, उसके बाद चलेंगे तो बढ़िया ठाठ से अपन भी रहेंगे, श्रावक गण आएंगे, भक्त लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। 1 साल टाल देते हैं। और ऐसा मन में आ गया और इनको अपन ने टाल ही दिया। मैंने कहा भोज वाले बड़े सीधे सज्जन लोग हैं, वैसे पूरे कर्नाटक के लोग वैसे ही हैं। मैंने मना किया तो बोल जी
कोई ऐसा भी नहीं, क्यों नहीं गुरुदेव ऐसा हो जाएगा, क्या आप मना कर रहे हो, तो हमने तैयारी कर रखी है, हमने नहीं, कोई बात नहीं। बड़ी सहजता से मान भी गए। मैंने कहा एक काम तो हुआ, दिमाग में फिट हो गया कि चातुर्मास इस बार गोमटेश्वर में करें। मानसिकता बन गई गोमटेश्वर जाने की। अब मुझे तुमकुर में रहते रहते 15 दिन हो गया। इस बीच मेरी एक इच्छा थी कि तुमकुर में शिव गंगा मठ करके बहुत बड़ा मठ है, जहाँ गुरुकुल में 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ते, और जहाँ जो महात्मा जी जो स्वामी जी हैं शिव कुमार, उनकी उम्र है 112 साल की। तो मैंने कहा कि यार इतने बुजुर्ग व्यक्ति को अपन ने आज तक देखा नहीं। पहली बात तो 112 साल के आदमी को देखेंगे, वो भी स्वामी के पद पर है, और 10,000 बच्चे। तो मैंने समाज के वहाँ के लोगों से कहा कि मेरी इच्छा है मठ में जाने की, स्वामी जी से मिलने की, और इसके अलावा वहाँ पर बच्चों को प्रवचन करने की। महाराज जी हो जाएगा। वे लोग संपर्क किए, फटाफट स्वीकृति कि हाँ स्वामी जी को लाओ, यहाँ प्रवचन करवाएंगे। ये तो 10,000 बच्चों को एक साथ प्रवचन देना। कार्यक्रम निश्चित। तकरीबन 3 बजे हम लोग मंदिर से निकले और 4 साढ़े 4 बजे मठ में पहुंचे। सैकड़ों लोग उन 112 वर्षीय डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी के दर्शन के लिए खड़े हुए लगे। हम लोगों का पहले से निश्चित था, आसन लगा था हमारा वहाँ सिंहासन, हमको वहाँ बिठा दिया गया कि स्वामी बैठो, स्वामी जी अभी चल के आएंगे। मैंने कहा 112 साल का आदमी चल के आएगा? बोले हाँ अभी आप बैठो, आते। मैं बैठा, 2 मिनट के अंदर 112 साल के डॉक्टर शिव, कमर जरूर झुक गई थी लेकिन बिना सहारे के चलते हुए वहां पर आए। यार 112 साल का व्यक्ति, और इस प्रकार से आए, आकर के प्रणाम किया, जो उनकी प्रक्रिया थी उनने बराबर पुष्पांजलि की, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और वो अपने स्थान पर बैठे। बहुत देर तक हम दोनों की बातें चली। कान ठीक है, सुनाई पड़ता है, आँख ठीक है, दिखाई पड़ता है, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है। 112 साल, बहुत अच्छा लगा। तकरीबन हम आधे घंटे साथ में रहे, बहुत सी चर्चाएं हुई। मैंने अपना साहित्य उन्हें प्रदान किया, उनका सम्मान हमने करवाया, क्योंकि साथ में सब व्यवस्था लेकर के गए थे कि भाई इस व्यक्ति से मिल रहे हैं तो जैन समाज की ओर से एक सम्मान तो उनका बनता है, उनका सम्मान वहीं पर करवाया। और उसके बाद आशीर्वाद देकर के हम मठ से बाहर निकले। हम मठ से बाहर निकले, तकरीबन 5:30 पौने 6 बज चुका है। बहुत सारे स्थान देखते देखते हम, एक बहुत बड़ा चबूतरा सा बना है, अपने कहा चलो इस पे बैठते। तो वहाँ पर जाकर के 6 बजे से प्रवचन था, और अभी तैयारी नाम की वहाँ पर कोई चीज़ थी नहीं, ना माइंच बना, ना माइक लगा, ना लोग दिख रहे हैं। 6 बजने में 5 मिनट की देरी होगी, हम बैठे और 6 बजे से प्रवचन है। मैंने कहा पता नहीं भाई, बोल तो दिया है। खबर पूछ भाई, बोले आप स्वामी जी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। राइट टाइम 6 बजे, टन 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 3 बार घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी, बच्चे ये से अपने अपने घरों कमरों से निकल करके भागे कि बा मुश्किल से 5 से 7 मिनट में 10,000 बच्चे जमीन में आके बैठ गए। कुछ नहीं, ड्रेसअप, नीचे उनने अपना पैंट, हाफ पैंट, फुल पैंट जो पहनना वो पहन लो, और एक ऊपर एक लाल गमछा उनकी ड्रेस में, और कुछ भी नहीं, सिर्फ लाल गमछा ऊपर डाला, नीचे पैंट जो पहनना है आपको पहनो, गमछा उनका ड्रेस में। जमीन में कोई भी छात नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लाइन से 10,000 बच्चे यूं, ओनली 5-7 मिनट में। देख करके दिमाग घूम गया कि मैंने कहा ऐसा भी होता कि इससे टन टन 3 घंटी बजी और बच्चे वहां पर। एक व्यक्ति वहां पर आया, उसने एक पाटा वहां लगा हुआ था तखत पहले से, फटाफट एम्पलीफायर रखा, माइक का एक जोड़े, साउंड सिस्टम लग गया। मुझे
6:10 पर निवेदन किया कि चलो स्वामी जी। मैं वहाँ गया, कार्यालय था, वहाँ पर एक उनके जो युवा स्वामी थे, अभी जो आजकल उनके पद पर आसीन है, उन लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने अगवानी की, पूरा कार्यालय दिखाया, सब स्थान दिखाया कि कैसे हम मैनेज करते हैं, और ये भी बताया कि स्वामी जी के बाद यही उत्तराधिकारी होंगे और इस पद मठ पर बैठेंगे। ठीक है, स्टेज पर पहुंचे बराबर 6:15 बजे। 6 बजे के पहले जहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, वहां बच्चे ही बच्चे चारों, दूसरा कुछ दिखाई नहीं, एकदम लाल गमछे ही गमछे में। कोई मंगलाचरण नहीं, कोई कुछ नहीं। उन स्वामी जी ने कन्नड़ में बोला 10-15 मिनट, और मेरे सामने माइक आ गया 6:30 बजे करीब। बोले बोलो। सबसे बड़ी बात ये थी, वहाँ जितने बच्चे थे सबको हिंदी भी आती थी, कन्नड़ भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, सब वहाँ पर शिक्षा इस प्रकार होती थी, सब आता था उनको। और मैंने अपना प्रवचन दिया, आधे घंटे बोला, बहुत ऐसा ऐसा बोला कि पूछो मत। और मुझे भी लगा कि मैंने आज बहुत अच्छा बोला, बच्चों को समझाने के हिसाब से बहुत अच्छा। प्रवचन हो गया। प्रवचन के पश्चात पास में ही मठ में उनका एक बहुत बड़ा स्थान था, वहाँ हम लोगों की रात्रि विश्राम की व्यवस्था की थी। वो मठ नहीं है, पूरा शिवगंगा शहर ही बोल सकते आप। अंदर ही रेलवे स्टेशन है, अंदर ही बस स्टैंड है, अंदर ही बैंक है, अंदर ही मार्केट है, अंदर ही सब कुछ, पूरी दुनिया अंदर है। जहाँ 10,000 बच्चे रहते हों और उनको संभालने वाले कम से कम 4,000 कर्मचारी तो होंगे कि नहीं होंगे? इतने कर्मचारी होंगे, इसके अलावा और होंगे स्वामी हों, सन्यासी, ढेर सारे वहाँ पर। कई एकड़ किलोमीटर में फैला हुआ पूरा मठ है, वहीं सब कुछ है। उसी एक बहुत बड़े भवन में हमारा विश्राम के लिए उन्होंने व्यवस्था दी कि स्वामी जी ये साधु संतों के लिए स्थान है, जब भी कोई साधु आते हैं, किसी भी संप्रदाय पंथ के हों, उनके लिए व्यवस्था होती है। हम लोग वहाँ रुके। अब जब मैं मन से उठा और वहाँ जाना था मुझे, अरे बाप रे, बच्चे तो मेरे पीछे ऐसे भागे कि पूछो मत। हजारों बच्चे मेरे साथ वहाँ पीछे, रोक रोक के परेशान हो गए, कोई सुन रहा है क्या? सब बच्चे वहाँ तक छोड़ने के लिए गए। सब बच्चों को फिर सब लोगों मना करके भैया वापस पहुँचो। वहाँ गए तो फटाफट के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के जो गार्ड आदि थे, बच्चों को बाहर रोक करके दरवाज़ा बंद कर दिया, तो बेचारे सब वापस लौट। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ। आज भी फेसबुक आदि में जैसे ही आप उसको सर्च करो तुमको, तो उसकी फोटोग्राफी आदि सब दिखलाई देती है। गजब का ही हो, ऐतिहासिक आयोजन, ना भूतो ना भविष्यति, अपने लिए अपने मान के चलो। वहीं से मेरे दिमाग में आया था कि यार प्रज्ञा सागर ही कभी अपने को लगे तो अपन भी इसी प्रकार का एक गुरुकुल शानदार वाला बनाएंगे, जिसमें हजारों बच्चे वहाँ पर रहें। और इसकी पूरी की पूरी हमने व्यवस्था कर भी ली थी। अभी पिछले जब मेरे 50वें जन्मदिन की बात आई थी, 100 बीघा जमीन लेना फाइनल कर भी दिया था हमने। बस दूसरे दिन जाकर के टोकन देना था कि 31 तारीख की रात को अपना दिमाग खराब हो गया। 1 सितंबर को ये होना था कर। मैंने कहा नहीं, 25 साल का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी इसमें ख़त्म हो जाएगी, छोड़ो, नहीं करना पड़ा। सब कुछ स्थान, ज़मीन, टोकन देना, सब तैयारी थी, कैंसिल कर दिया। 100 बीघा ज़मीन ले ही ली थी 50वें जन्मदिन के अवसर पर। बस वो गुरुकुल को देख करके ऐसा था कि ऐसे गुरुकुल बनाएंगे और अपने बच्चे उस कैंपस के अंदर ऐसे रहेंगे। 100 बीघा ज़मीन बहुत होती है, वो हो गया। परंतु वो भाव बदले, सब कैंसिल कर दिया, अपन नहीं बनाना। अब वहाँ से चलना है गोमटेश्वर। 15 दिन का प्रवास, बहुत अच्छा प्रवास तुमकुर में हो गया। अब यहाँ से गोमटेश्वर के लिए हमने विहार किया। रास्ते में जगह जगह समाज भी है, मंदिर भी है, सब जगह होते हुए हम लोग गोमटेश्वर के निकट पहुँचे। प्राकृत भवन है, वहाँ पर हमारा इस विहार का अंतिम आहार था। वहाँ रुके। मैं आज ही प्रवेश करना चाहता और स्वामी जी चाहते थे कि महाराज जी कल प्रवेश करें, और मैंने आज ही बोल रखा मैं आज कुछ भी हो आज ही प्रवेश करूँगा।
और स्वामी जी इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उनका पहले से कोई कन्नड़ को लेकर के एक बड़ा भारी आयोजन कार्यक्रम था। स्वामी जी उसमें बिजी थे, व्यस्त थे, और उनको मालूम था कि मैं वो वहाँ पे बैठ गए तो मैं ना महाराज जी का स्वागत कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए वो मना कर रहे थे। और मैंने घोषणा कर दी थी कि प्रवेश आज ही होगा। मैंने कहा स्वामी जी नहीं आएंगे, मत आने दो, कोई नहीं आएगा। अपने को तो प्रवेश से मतलब भगवान के चरणों में चतुर्मास करने जा रहे हैं। कोई ढोल ढमाका के लिए जाना होता तो बेंगलोर चतुर्मास कर लेते, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। और मैंने प्रवेश उसी दिन किया। स्वामी जी की बात नहीं मानी। अब स्वामी जी की बात नहीं मानी, कार्यक्रम चल रहा है, मैं वहीं मठ में गया, कार्यक्रम चल रहा है, कन्नड़ में सारा, स्वामी जी बैठे। अब वो ना उठने के लायक है ना बैठने के लायक, क्या करे, परंतु नहीं उठ पाए बेचारे। उनको बड़ा फील हुआ इस बात का। मैं आया, हमारे अमर कीर्ति अमुक कीर्ति जो महाराज वगैरह थे हमको लेने के लिए आए, सब कुछ हुआ, मंदिर गोट मठ के दर्शन किए, हमने वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन किए। और पहले से निश्चित था कि कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, तो हम अपने नियत स्थान पर वहाँ पर पहुँच गए। इस प्रकार से गोमटेश्वर चातुर्मास के लिए मैंने मंगल प्रवेश कर लिया और 2018 का चातुर्मास गोमटेश्वर में करने का मैं निश्चय करके यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।